हेलो फ्रेंड्स, माइथोलॉजी स्टोरी नंबर 14 चार युग। चार युगों के बारे में मैक्सिमम लोगों को जानकारी है, लेकिन पॉइंट यह है कि इन चार युगों को बनाया क्यों गया। तो पृथ्वी को मृत्युलोक कहा गया है। मृत्युलोक का अर्थ होता है कि पृथ्वी पे मौजूद हर चीज़ का कभी ना कभी ख़त्म होना तय है। तो जब पृथ्वी पे मौजूद हर चीज़ कभी ना कभी ख़त्म होगी, तो पृथ्वी भी कभी ख़त्म होगी। तो ब्रह्मदेव ने चार युगों में टाइम को डिवाइड करके मनुष्यों को ये संकेत देने का काम किया है कि अब आपके पास कितना समय बाकी है और पृथ्वी का अंत कब होने वाला है, ताकि मनुष्य सतर्क रहे। मनुष्य एक बुद्धिजीवी प्रजाति है और वो हर प्रकार की सिचुएशन को फेस करना अच्छे से जानते हैं, इसीलिए वो पृथ्वी के अंत को भी फेस कर सके, इसलिए ये पूरा का पूरा सेटअप ब्रह्मदेव ने किया है। अब हम अगर टाइम की बात करें, टाइम कैलकुलेशन की बात करें, तो पृथ्वी पर एक दिन मतलब 24 आवर और 365 डेज मतलब 1 ईयर। तो पृथ्वी के जो एक साल के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करते हैं, तो ब्रह्मदेव का जो एक दिन रहता है वो पृथ्वी के 4.32 अरब वर्षों के बराबर होता है। तो ब्रह्मदेव ने अपने एक दिन को चार युगों में डिवाइड कर दिया। और ये जो टाइम है ये सिर्फ पृथ्वी पे है। मतलब अगर हम दूसरे प्लैनेट्स की बात करें तो वहाँ पर जो टाइम है वो अलग होता है। वहाँ पर एक दिन का टाइम भी अलग होता है और एक साल का टाइम भी अलग होता है। और पृथ्वी ब्रह्मदेव ने जो इतने सारे लोक का निर्माण किया है, जिन्हें हम डायमेंशंस कहते हैं, तो अलग अलग डायमेंशन में टाइम जो है अलग अलग तरीके से वर्क करता है, जिसमें से कुछ डायमेंशंस पे ऐसे भी हैं कि जहाँ पर टाइम रुका हुआ है। तो आज हम बात करेंगे इन चार युगों को, जो ब्रह्मदेव के एक दिन मतलब 4.32 अरब वर्ष को डिवाइड करके बनाया गया है। तो सबसे पहला युग है जिनका बात करते हैं हम सतयुग की। तो ब्रह्मदेव ने अपने ब्रह्मलोक में एक धर्म रूपी बेल का निर्माण किया। ये जो बेल था सतयुग के समय ये चारों पैरों में खड़ा हुआ था और ये बेल काफ़ी हष्ट-पुष्ट था, क्योंकि इस समय में सतयुग में कोई भी क्राइम नहीं होता था, कोई भी पाप नहीं होता था। यहाँ पे 100% मतलब पुण्य होता था। सतयुग के समय जो सतयुग का जो पूरा टाइम है पृथ्वी पे, तो पृथ्वी के 17,28,000 ईयर्स के बराबर एक सतयुग का टाइम है। सतयुग में जो मनुष्य रहते थे, हमारे जैसे सिंपल मनुष्य रहते थे, उनकी जो एवरेज एज होती थी, औसत आयु, वो होती थी 40,000 वर्ष। मतलब एक मनुष्य जब जन्म लेता था तो वो 40,000 सालों तक जिंदा रहता था, जिसमें से उनका काफ़ी लंबे समय तक उनका बचपन रहता था और काफ़ी लंबी समय तक उनका यंग एज रहती थी। मतलब ऐसा नहीं कि 40,000 साल तक जिंदा है तो वो बूढ़े होकर के जिंदा है। हाँ, इस समय एक साधारण मनुष्य की जो एवरेज हाइट थी, जैसे हम 6 फुट मानते हैं आज के समय में, उस समय जो सिंपल सी हाइट थी साधारण मनुष्यों की, वो थी 32 फीट की। मतलब ये इतने ऊंचे ऊंचे मनुष्य हुआ करते थे। और ये जो मनुष्य हुआ करते थे सतयुग में, वो अपने दिमाग का 80% यूज़ करते थे। मतलब 80% यूज़ करने वाले मनुष्य होते थे। तो ये जो थे ये सतयुग में इस प्रकार से मनुष्यों का जीवन हुआ करता था। इस समय कोई भी पाप या कोई भी गलत चीज़ नहीं हुआ करती थी। हाँ, अब होता है सतयुग के बाद में त्रेता युग। त्रेता युग का जो टोटल टाइम पीरियड है वो है 12,96,000। हाँ, इस युग पे जो धर्म रूपी बेल है वो अपने 3 पैरों में खड़ा है, जिसका मतलब है कि इस समय थोड़ा थोड़ा सा पाप होना शुरू हो चुका था। हाँ, और इस युग में जो सिंपल मनुष्यों की जो एवरेज एज हुआ करती थी, औसत आयु, वो होती थी 10,000 वर्ष। मतलब वो 40,000 से घट के 10,000 सालों तक आ चुके थे। हाँ, और इनकी हाइट भी अब घट के 32 फीट से घट के 21 फीट तक हो चुकी थी, क्योंकि 21 फीट तक इनकी हाइट हुआ करती थी। और इस समय त्रेता युग में जो मनुष्य है वो अपना दिमाग का 60% इस्तेमाल करते थे। तो समझिए कि त्रेता युग में भगवान राम का जन्म हुआ था। तो जो भगवान राम थे, लक्ष्मण थे, सीता थे, वो 21 फीट की हाइट के थे। उसके बाद में आता है त्रेता युग के बाद में आता है द्वापर युग। तो द्वापर युग में का जो टोटल टाइम पीरियड है वो है पृथ्वी के 8,64,000 ईयर्स। इस समय ब्रह्मलोक में जो धर्म रूपी बेल है वो सिर्फ अपने
2 पैरों पे खड़ा है, मतलब अब जो है 50% पुण्य है और 50% पाप है धरती में। और इस समय मनुष्यों की जो एवरेज एज हुआ करती थी वो थी 1000 साल की, मतलब 1000 साल तक मनुष्य जिंदा रहते थे। और इस युग में मनुष्यों की ऊंचाई 14 फीट तक हुआ करती थी। और इस युग में, द्वापर युग में, मनुष्य जो थे वो अपने दिमाग के 40% इस्तेमाल करते थे। तो ये जो है मतलब द्वापर युग में महाभारत का समय रहा है। तो जिस प्रकार से भीष्म पितामह कई सालों तक जिंदा थे तो वो उनके लिए बहुत ही मामूली बात थी, क्योंकि उस समय वैसे भी लोग 1000 ईयर्स तक जिंदा रहते थे। अब हम बात करते हैं कलयुग की, जो हम आज जिस समय में है ये कलयुग है। कलयुग का मतलब होता है मशीनी युग, क्योंकि कल को है ना हिंदी में, मशीन को हिंदी में कल भी बोला जाता है। तो ये है कलयुग। कलयुग का जो टोटल टाइम पीरियड है वो है 4,32,000 ईयर्स। हाँ, इस समय ब्रह्मलोक में जो बेल, धर्म रूपी बेल है, वो केवल अपने एक ही पैर पे खड़ा हुआ है और वो काफ़ी बीमार और कमज़ोर टाइप का है, क्योंकि कलयुग में जो धरती है, धरती पे पाप काफ़ी बढ़ चुका है, अभी पुण्य बहुत कम रह गया है, मैक्सिमम तो पाप ही होता है। और इस समय जो मनुष्यों की एवरेज एज है, जो हम सभी को पता है कि ज़्यादातर लोग 100 साल तक जिंदा रह सकते हैं, वो भी 100 साल बहुत कम ही लोग पूरा कर पाते हैं। मैक्सिमम तो 60 से 80 के बीच में ही उनकी डेथ हो जाती है, एवरेज तो इसी में हो जाता है। लेकिन 100 साल आज के समय में एज है, जो बहुत कम लोग 100 साल तक पहुंच पाते हैं। और जैसे हम लोगों की नॉर्मल जो हाइट है वो 6 फीट हो गई है, और भी लोग थोड़ी धीरे धीरे छोटी उनकी हाइट होती जा रही है। और कलयुग में जो मनुष्य है वो अपने दिमाग का सिर्फ 10% ही यूज़ करते हैं। देन अब आप सोच रहे हैं कि भाई देखो, हम अपने दिमाग का सिर्फ 10% यूज़ कर रहे हैं, और इन 10% यूज़ करने में हमने इतनी सारी मशीनों का निर्माण कर लिया, हमने सैटेलाइट का निर्माण कर लिया, हम अंतरिक्ष में जा रहे हैं, हम इतना कुछ मतलब आज के समय में हम कर रहे हैं। तो जब ये सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग हुआ करता था, तब ये लोगों ने, जब उनके ये तो इतना ज़्यादा अपना माइंड यूज़ करते थे, तब इन्होंने इन मशीनों का यूज़ क्यों नहीं किया? उसका कारण ये है कि जब इंसान अपने दिमाग का 80%, 60% और 40% यूज़ कर रहा था, तब उन्हें इन मशीनों की कोई ज़रूरत ही नहीं होती थी, क्योंकि वो अपने दिमाग से ही बहुत कुछ कर लेते थे। आज अगर हमें किसी से बात करना हो तो हम मोबाइल पे मैसेज टाइप करते, लेकिन जब हम अपने दिमाग का इतना ज़्यादा यूज़ करते थे मनुष्य, तो वो उन्हें मैसेज पहुँचाने के लिए किसी यंत्र की, किसी मोबाइल की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वो ऐसे ही टेलीपैथी से मैसेज कर लेते थे। तो जब मनुष्यों का दिमाग इतना ज़्यादा यूज़ करते थे, वो 80% 60% तक यूज़ करते थे, तो उन्हें किसी भी सैटेलाइट की, किसी मशीन की, या किसी भी व्हीकल की, या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन जब हम कलयुग में रहते हैं और हम अपने दिमाग का सिर्फ 10% यूज़ करते हैं, इसलिए हमें इतनी सारी मशीनों पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो ये वजह है, इसीलिए इस युग को कलयुग कहा गया है, मशीनी युग कहा गया है। तो अब ये फ़िलहाल अभी जानते नहीं हैं कि कलयुग के कितने साल बीत चुके हैं, सभी लोग अपनी अपनी धारणाएं बताते हैं। बाकी इसका भी कोई 100% प्रूफ नहीं है कि अभी इतने साल बीत चुके और इतने साल बाकी है। तो ये था हमारा चारों युग का डिटेल डिस्क्रिप्शन। अब हम ये वीडियो यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से। ओके, बाय।